फ्रेंड्स नमस्कार। मित्रों, जैसा कि जनरली है क्या कि आजकल जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है दैट इज नोन एज द कोविड-19, तो इसके जो कुछ लक्षण हैं वो कुछ कुछ बड़े अजीबो-गरीब से आ रहे हैं और लोगों में बड़ा संदेह है। अगर किसी को गले में खराश हो गई तो वो ये समझ रहा है कि भाई कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं है। तो मतलब कुछ भी बॉडी में हो रहा है, कोई भी हलचल बॉडी में हो रही है और लोग उसको लेकर के बड़े परेशान हैं। एक्चुअली ये सारा कुछ क्लियर करने को हमारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वो सब बता ही रहे हैं कि भाई ये इसके सिम्टम्स हैं। बट फिर भी मैं अपने मित्रों को क्लियर करना चाहता हूँ। मित्र जो भी हैं, रिश्तेदार जो भी हैं, मुझे जानने वाले जो मुझसे सहमत हैं या मुझे सुनते हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं, उन सभी के लिए समर्पित है। और जो नहीं करते हैं उनके लिए अगर वो देखते हैं तो उनके लिए भी समर्पित है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर के हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि कहीं हम कोरोना वायरस से इफेक्टेड तो नहीं है, कोविड-19 से इफेक्टेड तो नहीं है। तो उसके लिए हम आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। एक्चुअली होता इससे ये है कि हम मेंटली परेशान नहीं होंगे, हमें मेंटली परेशान नहीं होना पड़ेगा और मेंटली परेशान ना होना भी हमें सबसे बड़ी बात मान के चलिए। तो मेरी कोशिश है कि कोई भी मेंटली परेशान ना हो। तो एक एक प्रश्न को हम टच करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ये पूछने वाले भाई हैं जो भी, उनका पहला प्रश्न है, मेरे सीने में जकड़न के साथ गीली खांसी है, क्या इससे मुझे कोरोना का खतरा नहीं होगा? मतलब इनका पूछने का है कि भाई मेरे सीने में जकड़न रहती है, गीली खांसी है, तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है? तो इसके जवाब में इतना ही कहना चाहेंगे, हर खांसी कोरोना नहीं होती है। खांसी के साथ बुखार, गले में दर्द, सांस फूलने की दिक्कत तो चांस हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये देखना होता है कि अगर आप लॉकडाउन में किसी से शारीरिक दूरी बनाए रखी है, आपने पालन किया है और कहीं आपने विदेश बाहर की यात्रा नहीं की है, तो आपको कोरोना नहीं है। ये सामान्य फ्लू हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड प्रश्न, क्या बुखार के साथ शरीर में प्लेट घटने से भी कोरोना का खतरा हो सकता है? हाँ, प्रश्न है सीधा सीधा कि अगर बुखार रहा है काफ़ी लंबे समय से या जल्दी से, तो अगर उसमें ब्लड टेस्ट कराया गया, पता चला कि प्लेटलेट कम हो गई हैं, तो क्या ये कोरोना का लक्षण है? तो ऐसा भी नहीं है कि बुखार रहने पर और प्लेट कम हो जाए तो कोरोना होगा वो, क्योंकि प्लेट कम होने के कई कारण हो सकते हैं। कैंसर के मरीज में भी प्लेट कम हो जाती है, केमोथेरेपी जिनकी होती है, रेडियोथेरेपी जिनकी होती है, उनमें भी प्लेट कम हो जाते हैं। और प्लेट कम होने की और भी कई वजह होती हैं, एनीमिया जिन्हें होता है या वायरल बुखार जिन्हें होता है, उन्हें भी प्लेट कम हो जाती है। तो यहाँ भी कोरोना का कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 1 माह से सुबह उठने पर मुझे उल्टी होती है, बलगम भी आता है, भूख नहीं लगती, क्या ये कोरोना तो नहीं है या कुछ और है? तो मित्रों, दोस्तों, ये कह रहे हैं 1 माह से सुबह उठने पर, तो कोरोना में तो अभी ऐसा कोई लक्षण आया नहीं है कि उल्टी हो रही है, लेकिन 1 माह लंबा समय हो गया तो ये क्रोनिक समस्या हो सकती है। समस्याएं दो तरह की होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट वो जो तुरंत हुई होती हैं, क्रोनिक वो जो पहले से चली आ रही हैं। तो ये क्रोनिक समस्या हो सकती है, लीवर की दिक्कत भी हो सकती है, तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलें, लेकिन ये कोई कोरोना का लक्षण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं अस्थमा मरीज हूँ, सांस फूलती है, इनहेलर ले रहा हूँ
फिर मुझे बार बार कफ बन रहा है, तो कहीं ये कोरोना तो नहीं है। तो मित्रों देखिए, मतलब ये सारी बीमारियां जो पहले थी वही हैं जो पहले भी रही हैं लोगों को। खांसी, बुखार, जुकाम, छींक, दुनिया भर के पमाड़े रहे हैं, लेकिन तब इस तरह का मेंटली टेंशन नहीं हुआ। अब हर आदमी को ये टेंशन हो रहा है, तो इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो ये अस्थमा के मरीज हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह का मेरे साथ है, तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। कफ बनना कोरोना का लक्षण नहीं है, उसमें सूखी खांसी होती है। अस्थमा में होता है, तो ये अस्थमा ही है, कोरोना नहीं है। चिंता न करें, स्वच्छ वातावरण में रहें और पानी की भाप लेते रहें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मुझे गले में खराश, हल्का बुखार 1 माह से है। कभी कभी छींक आने पर बुखार तेज हो जाता है, ये कोरोना हो सकता है क्या? देखिए, टाइम कंडीशन यहाँ पे दे दी। आंसर इसका ये होगा कि टाइम कंडीशन यहाँ पे दे दी है। कोरोना होने में 0 से 14 दिन का वक्त लगता है, कॉन्टैक्ट से 14 दिन का वक्त। तो ये तो निश्चित है कि ये कह रहे हैं कि 1 माह से नहीं ये है, तो निश्चित ही ये कोरोना नहीं है। बाकी इसके लिए अपने चिकित्सक से परामर्श लें। नेक्स्ट, 2-3 दिन से बुखार व खांसी है, कोरोना हो सकता है क्या? तो अगर 2-3 दिन से ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको सिर्फ अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। आपको पता है आप कहीं गए तो नहीं है पिछले 15 दिनों में। अच्छा, 15 दिनों की आज मैं अगर बात करूं तो भैया ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी दिन से है, तो बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाहर कहीं नहीं गए हैं किसी, या फिर किसी कोरोना प्रभावित आदमी से अगर हम नहीं मिले हैं, जाने या अनजाने में हम किसी कोरोना प्रभावित आदमी से नहीं मिले हैं, तो कोरोना होने का कोई खतरा नहीं है, ये साधारण फ्लू ही हो सकता है। मुझे 2 दिन से बुखार, आंखों में जलन, आंखों के रास्ते भी कोरोना हो सकता है क्या? इन्फेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंखों से भी संक्रमण हो जाता है। मास्क के साथ चश्मा लगाएं और अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को जरा ध्यान से देखें। अगर ट्रेवल हिस्ट्री आपकी नहीं है कहीं बाहर की, तो घबराने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे गले में 12 दिन से दर्द है, दवा खाने पर भी गले की ऊपरी सतह में हल्का दर्द बना रहता है, ये कोरोना की वजह से तो नहीं है? गले में हल्का दर्द, देखिए दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिए हैं कि ये कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको पहले कभी नहीं हुआ है। कोरोना होने से पहले भी ये दिक्कतें हमको होती रही हैं, लेकिन अभी कोरोना का आने का मतलब ये हुआ कि हम छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर के कोरोना से इतने डरे हुए हैं, इतना फियर हमें हो गया है कि हम छोटी छोटी बातों पे भी मेंटली टेंस हो रहे हैं। आप ईएनटी डॉक्टर से परामर्श लें। गले में दर्द है, कोरोना का लक्षण नहीं है, कि कोरोना में बुखार, सांस में तकलीफ, सीने में जकड़न, तेज बुखार होता है उसमें, और कमजोरी फील होती है, सूखी खांसी होती है, छींक आ रही होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मुझे सिर व गले में दर्द के साथ खराश है, कोरोना तो नहीं है। देखिए, सिंपल सिम्टम है, मतलब एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो एक सीधा सा जवाब है कि भाई, अगर आपको, मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको सूखी खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार आ रहा है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैरों में हड़कल हो रही है, सीने में जकड़न है, दिल में दर्द है, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप कोरोना से इफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी आपको ये देखना है कि आप कहीं किसी कोरोना इफेक्टेड पर्सन से तो नहीं मिले हैं, आपने कहीं बाहर की यात्रा तो नहीं की है विद इन 40 डेज। तो अब तो ये प्रश्न एक्चुअली आपको इतने परेशान नहीं करने चाहिए, बिकॉज मैं समझता हूँ 1 महीने से लॉकडाउन में ही है, कोई कहीं जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो टेंशन को थोड़ा कम कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, गले में दर्द है और खराश है, तो ये संक्रमण की वजह से हो सकता है, संक्रमित हो सकता है।
लेकिन अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, इस तरह के कोरोना प्रभावित किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, तो आपको यहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईएनटी डॉक्टर से मिलिए या गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैंसर रोगियों को कैंसर के जो रोगी होते हैं की अपेक्षा कोरोना का कितना खतरा है? कैंसर रोगियों को सामान्य रोगियों की अपेक्षा कितना खतरा है? तो मित्रों, यहाँ थोड़ा प्रश्न बहुत अच्छा हो गया कि जो कैंसर के रोगी हैं और सामान्य रोगी हैं उनमें कितना खतरा होता है। तो दोस्तों, मतलब कुछ चंद बातें हमें ध्यान रखनी है। कैंसर हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुई, एस्थमा हुआ, डायबिटीज हुआ, जो थायराइड हुआ किसी को, जो लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही होती है, दिल की बीमारी है, किडनी की परेशानी है, आपके लीवर में कोई विशेष दिक्कत बैठी हुई है, जो लॉन्ग टर्म से आपको बीमारी चल रही है, अगर वो उस तरह की बीमारी है कोई और जो लंबे समय से चली आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कैंसर है वो लंबे समय से चला आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस है वो लंबे समय से चली आ रही है, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए। HIV है वो लंबे समय से चली आती है, एड्स है वो बीमारी HIV की वजह से होती है, तो वो लंबे समय से चली आती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी कम हो गई तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी खेल हमारा इम्यूनिटी का ही है। तो कैंसर रोगियों की जो इम्यूनिटी होती है वो सामान्य मरीजों की तुलना में तो कम होती है, इसीलिए लॉकडाउन व शारीरिक दूरी का पालन करते रहें। लेकिन इस बीच भी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसे नियमित रूप से कराते रहें। लेकिन अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, और जाने अनजाने में अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं तो पॉसिबल है कि कहीं कुछ हो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत मुझे फील नहीं होती है। इसलिए फ्री रहिए, खुश रहिए, नॉलेज के साथ रहिए, डरिए बट विद द नॉलेज। विदाउट नॉलेज जब हम डरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। नॉलेज देते रहिए, डरते रहिए, डर को दूर कीजिए। नॉलेज के साथ डरेंगे तो डर इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। विदाउट नॉलेज तो हमें हल्की हल्की बात पे भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि कहीं मुझे ये तो नहीं है, कहीं मुझे वो तो नहीं है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हमें शो करती हैं कि कहीं हम साइकोलॉजिकल बीमार ना हो जाए, मानसिक बीमार ना हो जाए। तो दोस्तों, मानसिक बीमारी से बचिए। आप स्वस्थ हैं, घर पे हैं, स्वस्थ हैं, तो अब वो टाइम शायद नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, उसके लिए आप सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। मेरी यही कामना है, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे एट होम टिल द गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।